नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जितना जानो उतना कम पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो बहुत ही आम है, बहुत नॉर्मल है। सबने इनका नाम सुना होगा और बहुत डरते हैं लोग इनसे। एक्चुअली में डरना भी चाहिए, डरने का विषय है। तो वो शक्ति है माता मसानी। ज़्यादातर लोग इसको माता नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि वो एक देवी है, वो एक माता है। काली माता का अगला रूप है, वो भयानक रूप है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत डरावनी है। तो इस शक्ति के बारे में आज बात करते हैं। 99% लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक देवी है, ये माता का रूप है। लोग अक्सर इनसे डरते हैं, भूत चुड़ैल समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो है एक देवी, महाकाली का अगला रूप है, बहुत ही खतरनाक और डरावना रूप है। और इनको इस्तेमाल किया जाता है गलत चीज़ों के लिए, गलत काम करवाने के लिए। काले जादू के द्वारा, काली शक्तियों के द्वारा इनका इस्तेमाल होता है और ये बुरा ही करती हैं एक्चुअली में। इसीलिए लोग इससे डरते हैं, इनसे डरते हैं। इनसे बुरा करवाया जाता है, इनकी शक्तियों का इस्तेमाल बुरा करने में किया जाता है काले जादू से। वो कैसे किया जाता है इस बारे में समझते हैं पहले तो। माता मसानी या मसानी कह लीजिए, आम भाषा में लोग मसानी यूज़ करते हैं वर्ड। ये एक देवी हैं, काले जादू की, काली शक्तियों की रानी है समझ लीजिए। ये शमशान में रहती हैं, मसान में रहती हैं। मसान पंजाबी में हम लोग मसान बोलते हैं, शमशान बोलते हैं, तो इनका नाम उससे पड़ा है मसानी। और इनका जो खाना है वो हड्डियाँ, खून, राख, ये सब चीज़ें ये खाती हैं। ये सब हड्डियाँ, लाशें, जो लाशें खाई थी देवी ने, माता महाकाली ने, वो मसानी ही रूप था उनका, राक्षसों की लाशें। तो ये सब इनका खाना है। बहुत गंदगी में रहती हैं, मसान में रहती हैं, शमशान में रहती हैं। और इनको जो इस्तेमाल करते हैं तांत्रिक लोग, जैसे कोई बंदा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कोई बंदा किसी बाबा तांत्रिक के पास गया और किसी पे काला जादू करवाना चाहता है, वो किसी का बुरा करना चाहता है, या फिर अपनी कोई बीमारी उतरवाना चाहता है, अपना कोई कष्ट उतरवाना चाहता है, उतार के फेंकना चाहता है। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं, सिद्धि होती हैं, माता की, महाकाली की या मसानी की, या और देवियाँ हैं, मदानन, चौगानन है, इस तरह की। उनको सिद्ध किया होता है इन लोगों ने। और वो देवी को वो लोग बोलते हैं कि माता को प्रसाद लेके, ये ले भाई ये चीज़, ये तेरा प्रसाद, या फिर हम तुमको ये प्रसाद देंगे, आप हमारा ये काम कर दो। तो वो चली जाती है वो काम करने, उनको उससे कोई मतलब नहीं वो काम गलत है या सही है, क्योंकि वो तांत्रिक ने सिद्धि की हुई है, वो मजबूर है उसकी बात मानने को। जो वो तांत्रिक बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा, चाहे वो काम सही है या चाहे वो गलत है। तो वो चली जाएंगी बिना सोचे समझे देखे, और वो काम करके आएंगी। और जिस जगह ये चली गई, जिसके पीछे लग गई, माता मसानी, चौगानन, मैदानन, इनमें से कोई सी भी, या और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो उसका बट्टा बैठा देंगी पूरी तरह से। इसमें कोई शक ही नहीं, उसका कुछ नहीं बचेगा। और जो करवा रहा है बंदा, वो तो एक बार तो सुखी हो जाएगा, बाद में उसका जो होगा होगा वो अलग बात है। पर फिलहाल उसकी जो भी वो कामना है वो पूरी वो कर देंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक प्रोसेस है जो काला जादू करवाया जाता है या किया जाता है। चौराहों पे, चौक पे ऐसे जादू टूना करके रख देते हैं कोई बीमारी उतरवाने के लिए, और वो बीमारी दूसरे बंदे को लग जाती है। या फिर इनको प्रसाद दे के बोला जाता है कि जाओ वो बंदे को गिरा दे, उसका एक्सीडेंट करा दे, उसका बिजनेस लॉस करा दे, उसको कुछ भी ऐसा बुरा जो करना है ईर्ष्या में आके करवा देते हैं लोग, और वो हो जाता है। तो ये काम है इन सब देवियों के। बुरी शक्तियाँ हैं, बुरी देवियाँ हैं, और इनको काट पाना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। इनसे बचने के लिए सिर्फ भक्ति ही बचा सकती है आपकी, और कुछ नहीं। एक्चुअल में, सही में, सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति आपको इन सब शक्तियों से, बुरी शक्तियों से बचा सकती है, बाकी कोई और नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था इनका, कैसे ये काम करती हैं, क्या है। फिर इसके अलावा जो माता मसानी है वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो रूप है वो शायद आपको किसी ने आज तक बताया नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको। उनका जो रूप है वो है, वो सिर से बिल्कुल गंजी हैं, बिल्कुल एक भी बाल नहीं है उनका। और उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल काला है, एकदम से बिल्कुल, ये पूरा चेहरा बिल्कुल काला। और ये जो आँखें हैं वो वाइट है, एकदम ऐसे चमकती हुई वाइट, बिल्कुल वाइट जैसी अपनी। ये जो काली है ना अंदर, ये जो दिख रहा है काला काला, ये जो काला है ये वाइट है, बिल्कुल चमकता हुआ वाइट। और ये जो वाइट पोर्शन है ये जो है ये काला है उनका। ये माता मसानी का रूप है एक्चुअल में। और चेहरे से बिल्कुल गंजी और बहुत ही डरावनी है।
इतनी ज़्यादा डरावनी कि उनको कोई देख ही नहीं सकता है, देख के ही मर जाएगा आदमी। आदमी क्या राक्षस मर गए उनको देख के, जब महाकाली ने मसानी का रूप बनाया। तो हम और आप तो क्या चीज़ है उनके सामने। और ये लाशें खा जाती हैं, लोगों को खा जाती हैं, हड्डियाँ खाती हैं, ये सब इनका खाना है। ठीक है, तो इस तरह का रूप है, बुरा करती है। इनसे बचने के लिए आपको महाकाली की उपासना करनी चाहिए। महाकाली इन्हीं का ही रूप है, यही है एक तरह से। महाकाली जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की शक्ति है वो खुद से ही, उनसे बचने का खुद का ही तरीका है। खुद उन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी, उन्हीं की उपासना करनी पड़ेगी, वही आपको बचा सकती है इन सब बुरी चीज़ों से, बुरी शक्तियों से। तो भेजने वाला तो भेज देगा, पर बचना आपके हाथ में है। अगर आपको महसूस होता है कुछ सपनों में या किसी भी तरीके से इस तरह की बुरी शक्ति आपके आसपास है, तो आप महाकाली की पूजा कीजिए, उनका नाम लीजिए, वह उनकी शरण में जाइए, वही आपको बचाएंगी इससे। और माता मसानी का अगर आप पे वार हुआ है या आपके पास वो है आसपास या आपके घर में, तो वो आपको किसी ना किसी तरह से संकेत देंगी। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से बुरा हो जाए, हो सकता है भगत बंदे आपके पीछे, अच्छी शक्ति भी है, तो वो आपको दिखेंगी या आपको कुछ इंडिकेशन मिलेंगे ऐसे कि जिससे आपको पता लगेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, सपने में वो दिख सकती है, महाकाली के रूप में वो दिख सकती है गुस्से में। अगर बार बार आपको महाकाली गुस्से में दिख रही हैं, कुछ अजीब हरकतें करती दिख रही है, जीभ से चिढ़ाती हुई दिख रही हैं, या फिर कुछ भी और गंदगी स्मेल आ रही है आपके आसपास, क्योंकि ये गंदगी में रहती हैं, खून, हड्डियाँ, ये सब चीज़ें इनके आसपास रहती है हमेशा। तो स्मेल आएगी घर में, आपसे स्मेल आएगी, हो सकता है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको मिलेंगे जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ कोई बुरी शक्ति है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा खुद ही, और उसका उपाय करना पड़ेगा। सबसे सीधा और सिंपल उपाय जो कि मैंने आपको बताया, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। सबसे सीधा सिंपल उपाय, महाकाली की पूजा करो, महाकाली के शरण में जाओ। जब तक आपको कोई अच्छा बंदा नहीं मिलता है, सही भरोसे वाला बाबा या कोई तांत्रिक जो आपका सही कर दे इलाज, अगर आपको खुद से करना है तो महाकाली की पूजा करो, वही आपको इस मुसीबत से निकाल सकती है और बहुत आसानी से निकाल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये माता मसानी की गुण थे कुछ, उनकी शक्तियाँ थी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानी है, शेयर की आप लोगों के साथ। और इसी तरह के वीडियो और भी मिलते रहेंगे, जानकारी अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी आप लोगों को। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी कुछ है बताने को लाइफ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आगे चल के आपको धीरे धीरे बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों प्लीज़। थैंक यू ऑल।